सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछें सुंदरी की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पावे। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे, अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो, मैं बोल रही हूं ना, पापा मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार विहीनता हो। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं दे। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे संस्कारों से विमुख ना हो जाए। सोमनी को पिता माई के लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, वे विचारणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी, ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर। यह नयन और यह मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर, नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती, वो भी मद्रापान करता, ये भी मद्रापान करती, वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो, संगत का असर था।
ऐसी कैसी संगत जी। लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है, उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा? चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा? काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा? तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा? तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी सब कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया, जहां से फायदा निकालना है वही मुख करता है। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते, समय निकलता रहे। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं। कौन से? हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कठिन है बहुत। कोई शास्त्र पुराण कहते हैं नरक भोगने जाना पड़ेगा, कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने ना नरक लिखा ना स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी, और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक होगा कि स्वर्ग होगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना बैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभिपाक आदि आदि नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना। और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था। आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा सोमनी के मुख से निकल गया। शिव 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 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही। समय बीता। सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार हो गई। काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने। पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला भी नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं। मेरे प्राण अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले।
और सीधी बात है, आप किसी के यहां जाओगे तो कोई आपके यहां आएगा। मामा जी के घर शादी में जाओगे तो मामा जी तुम्हारे घर की शादी में जम के बोलो जरा। मौसी के घर की शादी में जाओगे तो मौसी तुम्हारे घर की शादी में आएगी। मौसी के घर शादी में तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मौसी भी तुम्हारे घर की शादी में अपनी बहू को भेज दिया। और देखो, बहू को भेजना और खुद को जाने में अंतर है। खुद जाते हो शादी में तो बहन के घर थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हो, और बहू अगर शादी में आती है तो काम वाम नहीं करती, डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पर बैठ जाती है। और कुर्सी पर बैठे बैठे बस एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, मां क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों, क्या हुआ? आंख ऊंची है, गर्दन टेढ़ी है। कुछ बोल नहीं रही है, मुंह टेढ़ा है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया, बेटा जल्दी आ। इतने में बेटे ने पूछा, ये बताओ कि वो जमीन पे पड़ी है कि खड़ी है? सास बोली, बेटा वो तो खड़ी है। तो मां, ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है, वो सेल्फी ले रही है। ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है। तुम अगर शादी में गए हो तो तुम्हारी बहन भी शादी में आकर काम करेगी। बहू गई है तो बहू अपने हिसाब से पाँव आराम से बैठी है, उसे सामान उमान उठाना नहीं है। शादी में आई है मौसी के घर, काय को काम करेगी? बस उसी तरह आप गए तो मौसी आई, बहू को भेजा बहू आई। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए। और तुमने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ, तो जब तेरा समय आएगा तो शंकर जी भी कह देंगे यमराज तू चले जा। मैं क्यों जाऊं? तूने अपने रिश्तेदार भेजे थे, मैंने अपने रिश्तेदार भेज दिए। और दोनों में अंतर है। बहन बहन के घर शादी में जाती है, फेलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फेलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं। और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिया है तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है। भगवान नंदी पर व्हाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं, और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता, ऐसा धोता, ऐसा धोता। जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई और पार्लर में गई तो उसने पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल ही बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अभी खोला है। तो फिर 12 साल? 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में मतलब सबके घर जा जाकर फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी, इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा। एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर दूँ। अब तुम जिसको बुलाए हो वही तो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा क्यों ना अपने कर्म का भोग अपने को यही भोगना, जो मांगा परमात्मा से हेत कर कर एक पत्र। नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप लोग हेल्प करो, थोड़ा सा पढ़ो। क्या लिखा है? मामा सहकारी मामा बहन
दालचा, हमारा पता गांव सिरचा, तहसील मुंडहा, गुजरात, मोबाइल नंबर ये सब कुछ जानते हो, अपन तो गुजरात पढ़ लो बस, ठीक है। गुजरात, मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा बेटा अत्यास, हमने उसको नीट के अभ्यास कराया, राजस्थान भेजा, उसकी तैयारी करवाई 2 महीना, पर वो नीट की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। अब करें तो करें क्या। 1 बार 2 बार 3 बार उसने नीट की परीक्षा दी, पर नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। हमने अपने बच्चे से कहा कि तू चिंता ना कर, एक बार वापिस एग्जाम दे। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जमकर पढ़ाई कर, 4 गुना पढ़ाई कर, अपनी मेहनत 4 गुना कर, और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा MBBS कर रहा है नीट एग्जाम में क्लियर करने। यह शिव तत्व है। मेडिकल कॉलेज बड़नागर गुजरात के MBBS कर रहा है। जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, और उस भरोसे पर जब आप शिव को अपना मान लेते हो और कहते हो कि हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तुझे भी हमारे द्वार पर आना, शिव क्यों ना आए। प्रभु क्यों ना पहुंचेगा। आप जब भगवान के रंग में रंगते हो, आप जब परमात्मा के रंग में रंगते हो, आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, आप जब परमात्मा की भक्ति में रमते हो, तो परमात्मा भी तो रमता है। वो एक कहते हैं ना, वो राणा के गांव के लोग मीराबाई से कहे कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके भाग प्रबल हो जाते हैं। कि जागो थारो भाग हरि हरि के रंग मेरे प्रभु के रंग में, हरि के रंग मेरे प्रभु के रंग में। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि के रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। मीरा जागो थारो भाग हरि के रंग में। नमो
भेजो जो मीरा के हार, जहर पियालो रानो भेजो जो मीरा के हार। कर चरणा मत पी गई रे तुम जानो मानो ना, कर चरणा मत पी गई रे तुम जानो रतो ना। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो तारो बाग हरिता रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरिता रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरिता रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरिता रंग में। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। सर पिटारो रानो बेजो जो मीरा ने हार, सर पिटारो रानो बेजो जो मीरा ने हार। कोल पिटारो देखन लागई बन गए नौलख हार, कोल पिटारो देखन लागई बन गए नौलख हार। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। शेर पिंजरा रानो भेजो जो मीरा ले जा, शेर पिंजरा रानो भेजो जो मीरा ले जा। खोल पिंजरा देखन लागई बन गई डोली गाय, खोल पिंजरा देखन लागई बन गई डोली गाय। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में।
रंग में प्रभु का रंग में हरि का रंग में प्रभु का रंग में ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में ओ जागो थारो भाग हरि का रंग में हरि का रंग मेरे प्रभु 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 का रंग में ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में आओ से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। शंभो सर्प पिटारो रणदीन भेजो खोल पिटारा देखन लागी खोल पिटारो देखन लागी खोल पिटारा देखन लागी खोल पिटारो देखन लागी बन गौ नो लखा हार हरि का रंग में बन गौ नो लखा हार हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से बाबा से अपने मन के भाव व्यक्त करें। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में हरि का रंग में प्रभु का रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो थारो भाग हरि का भाव से भगवान से अपने मन के विचारों को भाव को कहे, साथ में बोलिएगा, संग में प्रार्थना करिएगा। बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव मन के विचार बोल सकें। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान
निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रही है। सोमनी से गलती हो गई है, शरीर बेकार हो गया, शरीर में इतना रोग लग गया, इतना रोग लग गया कि शरीर गल गल करके देने लगा। भगवान से मौत मांग रही है, मृत्यु मांग रही है कि मेरी मौत हो जाए, मेरी मृत्यु आ जाए, मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर। कोई कर्म ऐसा मत कर जाना जिस कर्म के कारण बस आपको और हमको कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। मैं सुनील भाई को, सम्राट भाई को, संदीप भाई को एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने पत्रों का ढेर लगा है सुनील भाई, सम्राट भाई, उन पत्रों में आपके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। एक बहन ने पत्र में लिखा कि कोई बेटा बीमार था और उसको औषधि की और हॉस्पिटल की जरूरत थी। सम्राट भाई, सुनील भाई, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो बहन का ना जाने कितनी दुआ आप लोगों को लगी होगी जो आप लोगों ने उसकी चिकित्सा करवाई। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, सम्राट जी ऐसे ही सम्राट जैसा भाव रखना, और सुनील जी ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति करते हुए जनमानस को कहीं ना कहीं जब जब किसी चीज का लिए श्रेष्ठता की जरूरत हो अवश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा डॉक्टर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। नीट का एग्जाम क्लियर करा था। बता रहे थे बेटा इतना बीमार पड़ गया था कि एग्जाम भी नहीं दे पा रहा था। रोइए नहीं, अब तो सोइए। पर शिव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाते और आखिरी में बेटे ने मेहनत कर कर अपना नीट क्लियर करा और आज MBBS कर रहा है। बहुत बहुत सारा शिव के पास। उसकी कृपा। कोई तुमसे कहे कि बैकुंठ अलग है, नरक अलग है, शिव पुराण कहती है, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं यहीं बैकुंठ है और यहीं नरक है। हमको लग रहा था कि सूरत में पत्र कौन देगा, पर इतना पत्र आया कि शायद किसी कथा में इतने पत्र नहीं आए होंगे जितने पत्र सूरत में। इतना पत्र आया, हम पढ़ भी नहीं पा रहे इतने पत्रों को। कहां, एक तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है तो वो पढ़ पाते नहीं ज्यादा, तो वो कथा का रास्ता पूरा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। शिव महापुराण की कथा कर रही है। और एक चीज हमने जानी है, गुजरात की इस माटी से हम कहना चाहेंगे, कुछ गुजरात की भूमि पर ऐसा है कि गुजरात में रहने वाला भाई कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति को अगर किसी को कोई चीज की जरूरत होती है तो गुजरात का व्यक्ति आगे आकर उसकी सेवा में लगता है। बड़ौदा वाले भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, कहाँ है बड़ौदा वाले? आए कथा में खड़े हो जरा। ये भी एक ऐसा परिवार है जिन्होंने बड़ौदा में कथा करवाई थी और सबके प्रति समर्पण भाव है। बहुत बहुत साधुवाद, आप पधारे उसके लिए साधुता। ऐसे कई परिवार बैठे हैं, हमारे सोमानी जी हैं, सूरत वाले, बड़ौदा वाले। यहाँ खूब शिव कृपा है, जो समर्पण भाव है आप लोगों का। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अच्छा बोल रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभु कृपा कर रहे हैं, समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अपने कर्म का भोग भोगना है। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला, जान कर कर कोई गलत काम मत करो, अनायास हो जाए तो चलता है।
अनायास। सोमनी ने जान कर किया, शिव शिव कह दिया, और शिव शिव कहते से सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गई, प्राण छूट गए। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे, इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर मरी। और गुजराती बहनें, गुजरात की मेरी जीजियां कहती हैं, सेवा करता छूटे जी महारा प्राण, ओ जी महारा सांवरिया। गुजरात की माताएं कहती हैं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाएं। मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे सड़ाना नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत पटकना, मुझे गलाना नहीं, तेरा भजन करते करते छूट जाए मेरे प्राण, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा। द्वारका की गुजरात की माताएं भगवान से निवेदन बड़ा अच्छा करती है। एक मां भगवान से निवेदन करे, बेटा तू मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, 7 नहीं 7, बेटा तू मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, और पोता तो मने 100 दीजे, दीजे फूल गुलाब महारा द्वारिका नाथ तुम्हारा 4 भुजारा नाथ, अरे जो जो मांगू दीजो मरने दीजो भर भरा, मारा द्वारिका नाथ मारा 4 भुजारा। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, और वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ, मारा द्वारिका मारा 4 भुजारा, और जो जो मांगो दीजो मरने दीजो भर भर, मारा द्वारिका मारा 4 भुजारा। ऐसी कृपा कर दे। सोमनी इसी मृत्यु लोक में नरक सा जीवन जीकर मर गई। आखिरी में मरी तो शरीर पर जन्म एक चंडाल के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म हो गया जहां उसको जन्म ना लेना, चंडाल। और वहां भी लड़की बनकर तो पैदा हुई, और आंखों से विहीन, नेत्रों से विहीन, अंधी बनकर पैदा हुई। दूसरा, शरीर में ऐसा रोग हो गया कि शरीर टपक रहा था, कौड़ का रोग हो गया, शरीर बेकार होता चले गया। शरीर चंडाल ने बेटी की हालत देखी और देखकर सोचा ये कैसी लड़की ने जन्म दिया कि जन्म से आंख भी नहीं है और जन्म से शरीर में रोग भी है, कोड़ का रोग भी है, शरीर शिथिल है, बेकार है, शरीर गल रहा है, ये कैसा भगवान ने दिया। शिव का उपासक था चंडाल, शिव का उपासक। उसको नहीं मालूम था कि पूर्व के जन्म का कौन सा कर्म खेल है, पूर्व के जन्म का ना जाने कौन सा पाप कर्म से सोमनी का रह गया जो भुगत रही है, और पूर्व का किया हुआ आज भोग रही है। एक संवाद बड़ा अच्छा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव से कहा गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हाँ भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हाँ। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य लिखकर भेजते हो? हाँ। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हाँ भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले गए, मां जगतजननी के पास, मां जगदंबा के पास, माता पार्वती के पास। वहां पहुंचे और माता पार्वती जी से कहा, मां ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल। पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाता है। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को भी पलट देना। ये शिव का कार्य है। एक पत्र है,
फोटो लगा हुआ है। मंगल सुरेश पाटिल, पता 1105 मृन्मय पैलेस, चिकन घर, कल्याण वेस्ट में, मुंबई से हैं ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। अप्रैल 2024 में रिपोर्ट में पता चला कि मुझे छाती में, चेस्ट में कैंसर हो गया है। मुझे कैंसर की गठान है। इससे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके गठान निकालना पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा था। मैं डॉक्टर से दवाई ले ली और दवाई लेकर उनसे कहा कि आप मुझे केवल गठान को सूखने की और गांठ समाप्त होने की दवाई दीजिए, आगे मेरा बाबा करेगा। ऑपरेशन कराऊंगी, फिर वापिस अगर गांठ हो गई तो। इसलिए मैं उनसे दवाई लिया। बाबा के भरोसे पर शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को पूरे परिवार समेत शिव भक्ति करने लगी। मुझे बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। बाबा का आशीर्वाद से अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं, और बाबा की कृपा से मेरे परिवार में खुशियां आ गई, और मेरी जो गांठ थी वो गल गई, और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रही हूं। मैं गुजरात में पंडाल में 18/1/2025 को आ गई थी बाबा की कथा सुनने के लिए, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाली पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य पधारे। शिव तत्व इसी को कर। आप अपना कर्म श्रेष्ठ करिए, शिव आपको फल देगा। एक पत्र है। मेरा नाम पुष्पा हेमंत खेरनार है, पता 236 कैलाश नगर, पीआरसी गेट के सामने, उधना, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। हॉस्पिटल में बहुत दवाइयां कराने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। मेरी सास ने मुझे पशुपतिनाथ का उपास करने का कहा, लेकिन मुझे सब बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सास के कहने पर मैंने वो पशुपतिनाथ का उपास भी किया। 3 उपास करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने के बाद 6 महीने के बाद मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। हॉस्पिटल गए, फिर पूरी जांचें कराने के बाद पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो 1 नहीं, शिव की कृपा से 2 हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि कहां तो मेरे संतान का सुख नहीं था, और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जुड़वा जन्म लिया, जिनका फोटो में लगा रही हूं। अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी। शिव तत्व है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। तो शिव कथा कहती है, भगवान गणेश जी का चरित्र कर रहा है, शंकर जी का चरित्र कर रहा है, सदानंद कार्तिकेय जी का चरित्र कर रहा है कि कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश विधाता भाग्य लिखता है। ब्रह्मा जी का काम है लिखना, भगवान नारायण का काम है लिखना, पर महादेव का काम है तुम्हारे पूर्व के कर्म जो तुम कर आए हो। अगर शिव की भक्ति कर रहे हो तो उस कर्म के माध्यम से तुम्हारे बेकार कर्म को मिटा देना और अच्छे कर्म कर कर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करो। सोमनी जन्म तो ले ली पर शरीर ठीक नहीं। विधाता ने लिखकर भेज दिया कि पूर्व में इसने गलत कर्म किया है, इसलिए इसको भोगना है। इस कर्म में भी चंडाल के घर में जन्म लिया, तो चंडाल के घर में जन्म लेने पर भी चंडाल भगवान शंकर के मंदिर ले गया, अपनी लड़की को गोदी में उठाकर। इसके शरीर में रोग है, इसके शरीर में रोग है, नेत्रों में ज्योति नहीं है। कहीं शंकर भगवान की करुणा हुई, वो लड़की बड़ी हुई, चंडाल मर गया, अकेली रह गई, आंख नहीं थी, कोई ने ले जाकर महाबलेश्वर की पवित्र भूमि गोकर्ण क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। वो भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी, भिक्षा मांग। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की दया किसको कहते हैं? गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर की भूमि पर भीख मांग रही थी। हंसी करता करता एक बच्चा आया, एक बेलपत्र उठाकर उसके कटोरे में, भीख के कटोरे में, भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना,
उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त। बेलपत्री उस लड़की के कटोरे में, जो आंख से अंधी है, शरीर में रोग है, बेलपत्री उसके कटोरे में डाल दी। वो कटोरे में पड़ी हुई बेलपत्र उस लड़की ने हाथ से निकाली, फेंक दिया। ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है और मेरे कटोरे में पत्ती डालकर चले गया। उसने पत्ती को कटोरे में से निकालकर फेंक दिया। जब पत्ती को निकालकर फेंका, पत्ती को जमीन पर पटका, पत्ती हवा में उड़ते 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 शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई, महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। और महाबलेश्वर के मंदिर में जैसे ही हवा का झोंका चढ़ा, वो पत्ती का, सूखी हुई पत्ती का टुकड़ा, मात्र एक अंश मात्र पत्ती का टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, शिवलिंग पर चढ़ा। और बाबा देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हो गई, उसी क्षण में उस लड़की का जो शरीर कोड़ से ग्रसित था, आंख से अंधी थी, उसी समय पर उसके प्राण छूटते हैं। शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर उसे कैलाश धाम लेकर देवता आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में आकर खड़े हो गए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उस प्रभु को धन्यवाद। नारायण भगवान ब्रह्मा, सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आपस में बात करने लगे। शंकर जी ने क्या कर दिया, ये वो लड़की है सोमनी जिसने परपुरुष का गमन किया, व्यभिचारिणी हो गई, गाय का बछड़ा मार दिया, कितना कितना पाप किया इसने। और दूसरा जन्म चंडाल के घर में पाया, फिर भोग रही थी। पर शंकर भगवान ये क्या कर दिया, इसने तो शिव जी का नाम भी नहीं लिया, इसने तो शंकर की आराधना भी नहीं करी, इसने तो शिव की उपासना भी नहीं करी, फिर इसको इतना फल कैसे मिल गया। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु देवता सारे की सारे शिव जी के पास आते। तभी तुमरुका जी ने कहा, नारायण प्रभु, हे ब्रह्मदेव, इस लड़की ने एक काम करा, इसके कटोरे में किसी ने बेलपत्र डाल दी थी, वो बेलपत्र सूख गई, जमीन पर पटकी, इसके हाथ से निकली हुई बेलपत्र जमीन पर गिरी, वो सूख गई, सूख कर उड़ते उड़ते छोटा सा टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, जिसका फल ये मिला कि शंकर भगवान इसको नंदी पर लेकर कैलाश धाम जाते हैं, नंदी पर। और जितना दिल से आप भगवान को पुकारोगे, जितना हृदय से शिव को आप भजोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर को आप रमोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर का आप स्मरण करोगे, शिव आपको उसी भाव से प्रकट होगा अनायास। आप नहीं भी भज रहे हो भगवान को, और मुख से हृदय से शिव की भक्ति आपके भीतर प्रवेश कर गई, तो वो सुख है, वो सुख है। किसी भी भाव से आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, शिव की भक्ति स्वीकार करते हैं शिव, किसी भी भाव से। कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, परंतु इनकी विद्वत्ता एक जगह पर काम नहीं करी। कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, हिरण्याक्ष विद्वान था। जितने भी असुर होते हैं सब विद्वान होते हैं, जब तो भगवान उनको वर प्रदान कर देते हैं। विद्वत्ता है उनमें, उनके तप, उनकी साधना, उनकी शक्ति, उनका बल भगवान को प्रकट कर देता है।
ये उनकी विद्वत्ता है। सब कुछ मांगा उन्होंने। सबसे पहले क्या मांगते हैं असुर? असुर सबसे पहले क्या मांगते हैं? हे भगवान वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमारा शरीर नहीं छूटना चाहिए, ये वर दे दीजिए हमको, ये वर हमें प्रदान कर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा कर दीजिए। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से, इनकी बहू की बहन है जिनको कैंसर हो गया था और शिव की कृपा से एकदम ठीक है, और जो गांठ थी छाती में वो भी गल चुकी है। उसी के भाव में आप बेलपत्र लेकर जाओ। शिव तत्व। असुरों ने मांगा, क्या मांगा? जितने भी असुरों को देखोगे, रावण ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। कंस ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मरूं ना। हिरण्यकशिपु ने मांगा मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। कितने विद्वान थे। परशु महापुराण की कथा कहती है ऐसी विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जो मांग रहे हैं तो केवल इतना मांग रहे हैं कि मेरे शरीर ना छूटे। विद्वत्ता उसको कहते हैं, शिव पुराण कहती है, वेदव्यास जी कहते हैं, विद्वत्ता उसको कहते हैं कि कभी अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि वर मांग, तो सबसे पहला वर ये मांगना चाहिए कि तेरे चरण ना छूटे, बस ऐसी कृपा कर, तेरे चरण, तेरा चरण ना छूटे, इतनी कृपा कर दो कि तुम्हारे चरण ना छूटे। जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर के साक्षी में परिक्रमा करने के बाद में मांगा कि शिव ऐसी कृपा करिए। बोले बाबा पिताजी ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा नित्य करता रहूं, आपके चरणों में रमता रहूं, आपके चरणों की सेवा में सेवा ना छूटे। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण से निकले। हे प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरे प्राण भी छूटे तो तेरी साक्षी में छूटे, कुछ नहीं, कुछ। भगवान से मांगो उतना, तेरे चरणारविंद की सेवा, इससे आता कुछ। वो एक लाइन गुनगुनाते हैं। देवा महादेवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। एक बार आप भी गुनगुनाओ, सब बोलो एक साथ। देवा, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, दम से आवाज आनी चाहिए। देवा महा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा साजे, तेरे मस्तक पे चंदा साजे, सारे जग में करे उजियारे, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे शंकर इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी कृपा करना शिव कि अंत समय तक तेरे चरणों की सेवा करते रहूं और तब मेरे प्राण छूटे, तब मेरे कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव ये तुमने क्या कर दिया? बाबा आप ये क्या कर रहे हो? ये वो लड़की है जिसने पाप कर्म करा और आपने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश ले गए, नंदी पर बिठाकर। शंकर भगवान कहते हैं विधाता का काम है भाग्य लिखना और देवादिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलटना, लिखा हुआ पलट देना, ये शिव का काम, शंकर का काम। एक पत्र है,
अब जरा पत्र को देखिएगा, कितना विचित्र पत्र है। सुभाष पाटिल, मेरा बेटा निखिल पाटिल, नवसारी गुजरात से हूं। मेरे बेटे को हार्ट दिल में बचपन से छेद था। हमने उसे सूरत केयर हॉस्पिटल में चेक किया। वहां के डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बड़ा होगा तब ठीक हो जाएगा, पर वो बेटा ठीक नहीं हुआ। मेरा बेटा जब 2020 में 11 साल का हुआ तब स्कूल में उसे डॉक्टर ने चेक किया तो उसका हार्ट प्रॉब्लम बताया। हम उसे वापस हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसके हृदय में छेद है और वो ठीक नहीं हुआ, इसको अहमदाबाद ले जाओ। हम उसको अहमदाबाद लेकर गए, वहां पर मेरे बेटे को चेकअप किया तो उसके हार्ट में छेद है ऐसा कहा। वहां के डॉक्टर ने बताया कि बच्चा जब 15 साल का होगा तब हो सकता है शायद ठीक हो जाए, पर छेद रहा। बेटा 15 साल का हो उसका इंतजार करे। 2023 में फिर वापस रिपोर्ट कराई, चेक कराया तो मालूम पड़ा कि उसके हृदय में अभी भी छेद है। अब करना क्या जाए? तब 2024 में अक्टूबर के महीने में मेरे बेटा हमारे साथ में कुबरेश्वर धाम गया। वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, रुद्राक्ष लाए, उसका जल और बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करा। तब दूसरी बार 2024 में फिर जांच कराई तो बाबा की कृपा से उसका छेद भरा चुका था। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, देवता का काम है भाग्य लिखना, देव का काम है भाग्य लिखना और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलटना। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सोमनी का भाग्य पलटने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव, क्योंकि बेलपत्र का एक अंश उनके ऊपर चढ़ गया। भूलवश भी हम किसी एक वृक्ष को, एक पौधे को, बेलपत्र के पौधे को लगा देते हैं, उसका अपने हाथ से बेलपत्र का पौधा लगाया, बड़ा हो गया, उसकी पत्ती टूटकर भगवान शंकर को चढ़ रही है तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी में सबसे बड़ा कार्य कर लिया है, सबसे बड़ा। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। समय आया तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ और तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। जिनको मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण किया। देखिए आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा, जम के। 5। कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब भगवान शंकर की कथा की शिवरात्रि। तो कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, पर परसों कथा विराम का जो दिन रहेगा, क्योंकि कल लाखों शिव भक्त यहां पहुंचेंगे और रात भर शिव भक्त भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। रात भर कहते हैं कथा का जो छठा दिन होता है वो भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का होता है, और 7वां दिन जिस दिन कथा विराम होती है लोग झोली पसार कर बाबा से वर मांगते हैं और फिर अपने घर की ओर जाते हैं। तो कल का कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों के दिन विराम वाले दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगी। और कहते हैं कथा का विराम का दिवस मतलब भगवान जैसे घर से मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान की कथा भी विराम होती है तो कुछ ना कुछ देकर भगवान देवाधिदेव महादेव अवश्य जाते हैं। बड़े भाव से 2 दिवसीय कथा और है। कल कथा की शिवरात्रि का प्रसंग रहेगा जो 6वें दिन का रहता है। भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। भगवान पशुपति रूप धारण करते हैं। भगवान कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। यह कथा 22 तारीख को विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 30 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक स्थान फौजी पेट्रोल पंप के पास सामने नेशनल हाईवे 6 साकरी जिला धूलिया साकरी में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। 24 तारीख से बड़े भाव के साथ आप और हम कथा को सुनेंगे। इसके बाद में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में कथा होगी और 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में कथा होगी और 17 तारीख से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया हरियाणा सिरसा में कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर होगा। हर हर